ट्रेडिंग में जब भी बात आती है ट्रेंड पता लगाने की, तब आरएसआई हमेशा स्पॉटलाइट पर रहता है। इस वीडियो में हम आरएसआई के बेसिक्स और यूजफुलनेस को एक्सप्लोर करेंगे। आरएसआई का कैलकुलेशन और की कंपोनेंट से लेकर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज तक ये पावरफुल इंडिकेटर कैसे ट्रेडर्स को हेल्प करता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आरएसआई क्या है? सो गाइस, आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एग्जैक्टली होता क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो मार्केट के मूड स्विंग्स को समझने में हेल्प करता है एंड स्टॉक्स के ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड लेवल्स के बारे में बताता है। तो पहले ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशंस क्या होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उस स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है। जब स्टॉक का प्राइस काफी चीप या अंडर वैल्यूड हो जाता है तो उस स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है। ये इंडिकेटर की रेंज 0 से 100 तक की होती है। आरएसआई का कैलकुलेशन। आरएसआई इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑन अप डेज एंड एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑन डाउन डेज। आरएसआई का फॉर्मूला है आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएस। आरएसआई निकालने के लिए पहले आरएस निकालेंगे। आरएस का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो एक पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्रेंथ शो करता है। आरएस का फॉर्मूला है आरएस इज इक्वल टू एवरेज गेन ओवर एन पीरियड्स डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस ओवर एन पीरियड्स। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक्स के गेन ज्यादा होंगे तो आरएस बड़ा होगा और अगर लॉसेस ज्यादा होंगे तो आरएस छोटा होगा। जैसे किसी के बिजनेस में प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लॉसेस, तब बैंक बैलेंस ज्यादा स्ट्रेंथ शो करती है। ये फॉर्मूला के यूज करके आरएसआई को कैलकुलेट किया जाता है। इसका आउटपुट एक नंबर होता है जो 0 से 100 के बीच होता है। आरएसआई के कंपोनेंट्स, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स। आरएसआई की स्केल 0 से 100 तक की होती है। यूजुअली जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तब स्टॉक ओवरबॉट माना जाता है, यानी बहुत ज्यादा बाइंग की गई है। इसका मतलब हो सकता है कि अब मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है, अब थोड़ा करेक्शन हो सकता है। जबकि आरएसआई 30 के नीचे जाता है तब स्टॉक ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी बहुत ज्यादा बेचा गया है। इसका मतलब हो सकता है कि अब मार्केट थोड़ा अंडर वैल्यूड हो गया है और थोड़ा बाउंस बैक होने के चांसेस है। सो ट्रेडर्स इस आरएसआई के लेवल्स को देखते हुए समझ सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम किस तरह का है और फ्यूचर में किस तरह का मूव आ सकता है। डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि जब प्राइस और आरएसआई एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। अगर प्राइस एक तरफ बढ़ रही है और आरएसआई दूसरी तरफ बढ़ रहा है तो ये मार्केट में कुछ डिफरेंट हो सकता है और रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। सेंटर लाइन क्रॉसओवर्स। जब आरएसआई 50 को ऊपर से क्रॉस करता है तो आप समझ सकते हैं कि बायर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है और मार्केट में बाइंग प्रेशर है। जब आरएसआई 50 को नीचे से क्रॉस करता है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है और मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं और ये पर्टिकुलर आरएसआई 50 लेवल सेंटर लाइन को डिनोट करता है। आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेडिंग का फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मार्केट का करंट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। आरएसआई का यूज करते टाइम ये स्टेप काफी यूजफुल होता है। जब आप चार्ट्स रीड करते हो तब ओवरऑल प्राइस का मोमेंटम किस डायरेक्शन में वो पता होने से आप आरएसआई को और भी ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। ट्रेंड को समझने के लिए मूविंग एवरेजेस का काफी यूज होता है। मूविंग एवरेजेस, जैसे कि आपको पता ही है कि स्टॉक के पास्ट डेटा के हिसाब से उसका ट्रेंड चार्ट पे हाईलाइट करती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं अलोंग विद आरएसआई। ओवरऑल ट्रेंड समझने से आपके आरएसआई स्ट्रेटेजी को सपोर्ट मिलेगा, जिससे ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो सकता है। स्टेप 2, आरएसआई के ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स। अब आगे बढ़ते हैं इस गाइड के सेकेंड स्टेप पे, जो है आरएसआई के ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आरएसआई के ट्रेडिशनल लेवल्स है 70 और 30। ओवरबॉट कंडीशंस में जब आरएसआई 70 के ऊपर है, समझो मार्केट या वो पर्टिकुलर स्टॉक काफी ओवर प्राइस्ड है एंड एनी टाइम वो करेक्शन लेके नीचे आ सकता है, तो इस जगह पे आप स्टॉक को सेल कर सकते हो। ओवरसोल्ड कंडीशन में जब आरएसआई 30 के नीचे है तो समझो मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर है दैट सेलर्स भी अब टायर्ड हो गए हैं। यहाँ ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब बायर्स वापस एक्टिव होंगे और स्टॉक को बाउंस बैक करवाएंगे ओवरसोल्ड लेवल्स से। यहाँ पे ट्रेडर्स और एक जगह आरएसआई का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टॉक का आरएसआई 40 से 65 तक आया है, देन ट्रेडर्स कैन एक्सपेक्ट स्टॉक के मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक आ सकता है एंड देन वो आरएसआई 65 से 55 तक करेक्ट करके वापस वहां से बाउंस बैक हो सकता है, बिकॉज स्टॉक कभी भी एक मोमेंटम में ऊपर नहीं जाता, हमेशा हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करते हुए आगे बढ़ता है। स्टेप 3, कंफर्म करें प्राइस एक्शन के साथ। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, जो है आरएसआई सिग्नल्स को प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करना। ये स्टेप उतना ही क्रूशियल है जितना कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी का क्रिटिकल सीन। आरएसआई सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए प्राइस एक्शन को भी अच्छे से ऑब्जर्व करो। अगर आरएसआई ओवरसोल्ड कंडीशन में है और प्राइस भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है
तो एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हो सकता है। वैसे ही अगर आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है तो एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हो सकता है। यहाँ पे ट्रेडर्स को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इस गाइड के फोर्थ स्टेप पे, जो है डाइवर्जेंस एनालिसिस। डाइवर्जेंस का मतलब है जब स्टॉक का प्राइस और आरएसआई की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। अगर आप देखते हैं कि स्टॉक प्राइस बढ़ रही है लेकिन आरएसआई कम हो रहा है, या फिर प्राइस नीचे जा रही है और आरएसआई बढ़ रहा है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। यह डाइवर्जेंस आपको बताता है कि करंट ट्रेंड वीक हो रहा है और मार्केट में कुछ नया होने वाला है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैंने अगर मोमेंटम के चलते कोई ट्रेड लिया है तो अब एग्जिट करने का सही टाइम है, या फिर किसी पर्टिकुलर मोमेंटम को ब्रेक करने के बाद रिवर्सल पे ट्रेडर्स के लिए एक नया एंट्री पॉइंट भी बन सकता है। स्टेप 5, रिस्क मैनेजमेंट। अब इस गाइड का फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना। ये स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई इन्वेस्टमेंट को चूज और मैनेज करना। एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करो सो दैट अगर मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। इससे एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी जो आपके लॉसेस को कंट्रोल करेगी। एंड द सिक्स्थ स्टेप इज बैक टेस्टिंग। अब इस गाइड का है लास्ट स्टेप, जो है हर स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना। जैसे कि एक मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमें पता चलता है कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, वैसे ही बैक टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हिस्टोरिकली कितनी इफेक्टिव रही है। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को पास्ट मार्केट डेटा पर अप्लाई करते हो, जिससे आप एनालाइज कर पाओगे कि वो स्ट्रेटेजी अगर आप पहले यूज करते तो आपको क्या रिजल्ट मिलता। ये आपको आइडिया देगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी सक्सेसफुल है और आपको फ्यूचर में मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आरएसआई की इस इंसाइटफुल जर्नी के बाद ये तो कंफर्म पता चलता है कि ये एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग टूल है। इसके की कंपोनेंट्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हमें मार्केट में कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। रिस्क मैनेजमेंट और बैक टेस्टिंग के साथ आरएसआई हमारे ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यूएबल कंपेनियन बन सकता है। ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए और बजाज ब्रोकिंग को सब्सक्राइब करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.